तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा रेल चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो गया। पिछले 17 दिनों से अभ्यर्थी सड़क पर है और पप्पू यादव के समर्थक भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट पर रेल रोककर प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच और पुनः परीक्षा की मांग की है। देखिए, बिहार में चाहे सिपाही बहाली का आयोग हो या बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो या बहाली की परीक्षाएं हो, सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये पर्याय बन गया है बिहार में कि पेपर लीक गठजोड़ की सरकार, यानी माफिया, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया और कदाचार माफिया, ये सभी साठगांठ सरकार में बैठ गए हैं। और इनकी साठगांठ से आज हालिया में 70वीं जो परीक्षा हुआ बीपीएससी का अहम परीक्षा है, ये हमारे जितने भी तमाम अफसर यहाँ आ रहे हैं संभवतः उसी परीक्षा को पास करके आए हैं। यदि ये याद करें अपनी परीक्षाओं को कि जब ये एग्जामिनेशन दे रहे थे और उस वक्त कदाचार होती और इनकी मेरिट प्रभावित होती, तो आज 4 लाख छात्रों का मेरिट प्रभावित हुआ है। आज नॉर्मलाइजेशन जिसके तहत सरकार इतनी बड़ी लंबी बहस करी, तो दोबारा नॉर्मलाइजेशन का उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए आज लगभग 20 दिन से छात्र आंदोलित है, अनशन पर है। हमारे नेता पप्पू यादव जी छात्रों की आवाज़, उनके सहयोग बन करके आज लगातार उनके साथ आंदोलन में हैं। आज चूँकि 3 तारीख है और कल परीक्षा है, हम आंदोलन इसलिए सड़कों से लेकर रेल के पटरियों तक लेकर गए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को हमें जगाने के लिए उनके सड़कों पर उतरना पड़ेगा और रेल के पटरियों पर उतरना पड़ेगा। यह निर्णय हमारे छात्र हित में है, न कि सरकार को या किसी आम पब्लिक को परेशान करने के लिए है। यह मांग है मेरा कि कल की परीक्षा अविलंब रोकी जाए और पूरी की परीक्षा रद्द करके दोबारा तिथि घोषित करके 4 लाख छात्रों का भविष्य जो अधर में है उसको आज न्याय दिलाया जाए, उनका हक दिलाया जाए। पटना में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ दर्जनों अभ्यर्थी और जन स्वराज के नेता भी अनशन पर बैठे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें 70वीं परीक्षा की पुनर्परीक्षा, बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत, पेपर लीक मामले की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई शामिल है। हमसे कहते हैं
बाबू 912 केंद्रों पर हमने एग्जाम करवाया है, पर मान लाओ तो क्या है। हम लोगों ने क्या कहा, उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। दरअसल प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए। इसको लेकर अरविंद सिंह ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद छात्रों के भविष्य को राजनीतिक टूल की तरह प्रयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने समर्थकों को आंदोलन में शामिल कर प्रचंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में प्रचंड हार के बाद अपने राजनीतिक दुकान को बंद होते देख आज छात्रों के भविष्य को अपना राजनीति का बना लिए हैं और आज उसी के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को घुसा करके और आंदोलन को और प्रचंड रूप देने का प्रयास करा रहे हैं, जिससे छात्र उग्र हों। ये छात्रों के भविष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसी तरह के पॉलिटिकल दल बापू परीक्षा केंद्र पर इस तरह का घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते परीक्षा रद्द करने की नौबत आई। और आज जो है छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार जो है उचित कदम उठा रही है और उनके साथ ही उन्हीं की सरकार है और उनके साथ है। बिहार के नौनिहालों के भविष्य के लिए सरकार सतत प्रयासरत है, लेकिन आप उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको अपना राजनीति का मोहरा बनाने का काम कर। बीपीएससी परीक्षा के री एग्जाम की मांग को लेकर वामपंथी छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को वामपंथी दलों के विधायकों का भी समर्थन मिला। छात्रों ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग तोड़ दिया और डाक बंगला चौराहे पर जुटकर नारेबाजी किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। यहाँ पे आप लोग को रोका गया मुख्यमंत्री आवास के घेराव। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि लोकतंत्र पूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों से बात करें, विपक्षी नेताओं से बात करें, लेकिन बार बार आग्रह के बावजूद वो किससे बात ही नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी में इतना बड़ा परीक्षा बिहार का है, पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थियों ने आवाज उठाई, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री जी घूमने में व्यस्त हैं और जनता यहाँ पे परेशान है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन सरकार ने कह दिया कि परीक्षा तो होगी, आयोग ने सरकार कह दिया कि परीक्षा तो होगी, तो हम भी कहने के लिए आगे हैं कि सड़कों पे हम रहेंगे, आंदोलन होगा, आपको जितनी लाठियां चलाना है चलाइए। कल तो परीक्षा हो रही है तो होने दीजिए, इनके एक एक तानाशाही का जवाब हम देंगे। कल भी उतरेंगे सड़कों पे। बिल्कुल, रोज हम सड़क पे हैं, रोज हम सड़क पे हैं। नहीं, ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि सरकार को क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि सरकार लोकतंत्र विरोधी हो चुकी है, ये जनता की बातों को नहीं सुन रही है। ये अधिकारी और इनके तमाम लोग अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन पर बीपीएससी परीक्षा की री एग्जाम की मांग को लेकर सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। पप्पू यादव के निर्देश पर समर्थकों ने स्टेशन परिसर में खूब नारे लगाया। समर्थकों ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने परीक्षा रद्द कर निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और नेताओं से सीट को बेचकर गरीब और मेधावी छात्रों के हक और अधिकार को छीनते हैं। बीपीएससी का जो मामला है, छात्र लगातार 18 दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करके पुनः नए सिरे से परीक्षा कराया जाए, लेकिन सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चला रही है, उनको FIR कर रही है। इन सभी के खिलाफ और इस बीपीएससी जो 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसको रद्द करते हुए पुनः इस परीक्षा की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग को लेकर के अपने नेता माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे आज समूचे बिहार के छात्र नौजवान सड़कों पे है। इसी क्रम में हम लोग मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पे है, ट्रेन रोकेंगे और बिहार सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि बीपीएससी छात्रों का जो मांग है पुनः री एग्जाम परीक्षा कराइए, उसको नहीं कराते हैं तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगी बिहार बंद करेंगे,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए। छात्रों पर लाठी चल रही है, आप छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है, आप जिस तरीके से छात्रों का दमन हो रहा है इस पर रोक लगाइए और छात्रों के मांग पर विचार करते हुए पुनः उनकी मांगों को मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाम हुआ था क्या? चक्का जाम नहीं किया गया था, लोग आकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन गाड़ी समय से निकल गई है। डिटेन भी किया गया किसी को? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया गया, न कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है, ऐसे ही लोग फोटो खिंचवाया। अगली खबर राजधानी पटना के राजीव नगर से। राजीव नगर में रहने वाले एक टेम्पो चालक रामजी प्रसाद के घर उनके भतीजे ने 1,70,000 रुपए के साथ ई रिक्शा की चोरी को अंजाम दिया। इसकी शिकायत रामजी प्रसाद ने राजीव नगर थाने में करवाई है। उन्होंने बताया कि जब वो अपने पैसे और ई रिक्शा को वापस मांगने गए तो उनके भतीजा और भाभी के द्वारा मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर केस करने की धमकी दी है। मैं झगड़ा किया, 4 आदमी से मुझे मारपीट किया और वहाँ पे हम आए तो वहाँ से रिटर्न आए तो यहाँ भी देख रहे हैं हमको परिवार को एक चाटी मारा और यहाँ से पैसा निकाल करके भाग गया। उसका बाप ने बुला करके और रातें रात रूम खाली करके भगा कर लेके चला गया। और घर पे भी हम गए कि हमारा ई रिक्शा और पैसा लौटा दो, तो 6 तारीख को खरना के दिन मुझे टेम्पो में से खुद गणेश सा रड निकाल कर मुझे मारने के लिए दौड़ा था। फट्ठा निकाला हुआ था दिलीप कुमार, चिंटू कुमार, पिंटू कुमार और विवेक कुमार, ये सभी ने और गणेश शाह के पत्नी मुझे मारने के लिए दौड़ा था। तरह का गंदी गंदी गाली मुझे निकाला, बोला, जो कि शर्मिंदगी से हम थाना में एफआईआर दर्ज किए हुए थे। कौन से थाने में? राजीव नगर थाना में कंप्लेन किए हुए थे। जो राजीव नगर कुछ किया तो राजीव नगर थाना को आईओ के बोले हमने, तो आईओ सुन नहीं रहा। फिर भी हम फ़ोन किए एक दिन कि वो चिंटू कुमार पटना में आया हुआ है, तो उस दिन 19 तारीख को हमने बोला था, तो 19 तारीख को लगभग 8 बजे कि आया हुआ है। आईओ के फ़ोन किए तो आईओ बोलता है कि इसमें हम क्या करें, इसमें हमको गिरफ्तार आप ही कर सकते हैं। हम तो इतने समझाएंगे कि हाँ आपको नहीं मिल रहा है तो हम बताएंगे, यदि हम आपसे नहीं मिल रहा तो हम बता रहे हैं। पर उस समय उन्होंने नहीं सुना। रात को 11 बजे आईओ हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम उसको घर पे गया था। हम कहे हाँ घर पे गए थे, आपको फ़ोन किए हैं तो छेड़खानी करके आया। हम कहे सर ये बात आप बोल रहे हैं, वो सुना नहीं। पर उसका बात सुन करके बोला कि थाना में कल आइएगा राजीव नगर। हम कहें ठीक है सर हम आएंगे। आज तक थाना आईओ फ़ोन भी नहीं किया और न कोई कार्रवाई कर रहा है आईओ। नहीं, जो महिला कौन थी जो आप पे आरोप लगा रही है? दिलीप कुमार के पत्नी। कोई आपको डरा भी रही है? वही उसका बाप डरा रहा है। क्या वो डरा रहा है? क्या कहता कि हाँ तुमको मरवा देंगे, फलना करेंगे, तुम अकेले है तो इतना कर रहा है, कैसा कैसी वापस करो नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। कोई महिला भी आप पे आरोप लगा रही है? वो दिलीप के पत्नी और गणेश शाह क्या आरोप लगा रही है? कि फलना ठिकाना करेंगे, इज्जत लूटने का। तो बहुत तरह का आपको डरा रही है? डरा रही है। राजधानी पटना के पटेल नगर में एक मकान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया गया। घर के मालिक सूरज कुमार की मां और बहन द्वारा बताया गया कि 31 दिसंबर की रात को दीवार तोड़कर कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस गए। इतना ही नहीं, वो घर को अपना बताकर रहने भी लगे। जानकारी मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस पहुंची मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। बताया गया कि उन लोगों को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। घुस गया, जब ताला तोड़ के घुस गया है, खिड़की तोड़ के घुस गया है। दोनों पट्टी से आदमी ढेर मानी बिटोर लिया था। अब बिटोर के अब पूरा खांती कुदारी लेके अब कहा कि आप नीचे, तो हम लोग ऊपर थे। हम लोग 2 आदमी थे, 2 माँ बेटी थे। और वह में घुस गया। पुलिस को फ़ोन किए तो पुलिस आया तो हमको बुलाया तो हम गए नीचे। तो बुलाया कि इसे आइए नीचे, तो हम गए तो बोला कि हमको कि कहाँ खून अथी हुआ है, चोट लगा है, कहाँ गोली लगा है बताइए हमको। तो हमको गोली लगेगा तभी आप लोग एक्शन लीजिएगा। तो कि हाँ गोली लगेगा तब एक्शन लेंगे हम लोग।
इतना कहा कि हम ही को गरियाने लगा, पूरा गाली गंदा गंदा दिया, कहा कि ये औरत के लिए चलो जेल में डालो। तो हम चप्पल नहीं पहन लेते, तो हम बोले कि चलिए हम चप्पल पहन के आते हैं, ले चलिए जेल में हमको। तो हम जब ऊपर आए तो तब पुलिस सब चल गया, पता ना पैसा दिया का कि हमको नहीं पता है। नहीं वो हमको भी नहीं पता। हम लोग आए हुए थे 1 जनवरी के टाइम में, तो हम लोग देखे 1 जनवरी मनाने के लिए बुलाई थी, तो हम लोग आए हुए थे। तब तक 31 तारीख के शाम में ही ये सब तोड़ फोड़ करने लगे, ताला वगैरह पूरा तोड़े, खंती कुदारी सब लिए थे। तो हम लोग बोले क्यों तोड़ रहा है, क्या मैटर है, क्या है? तो कि मेरा घर है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग रहने आए हैं। तो उतने में हम लोग पुलिस वाले को फ़ोन किए कि देख, फिर हम लोग बोले कि हम नीचे आते थे, कहता नीचे आओ ना, मार के फाड़ देंगे, गोलियों मार देंगे, पूरा बोलने लगा था। इतने में पुलिस को बुलाए, हमारे घर के परिवार को फ़ोन किए, घर में कोई था नहीं, हम ही दोनों थे। तो हम इन लोग को फ़ोन किए तो बोला कि थाना को फ़ोन करो। फ़ोन किए, थाना वाला आया तो बुलाता है नीचे। तो मम्मी गई तो मम्मी को कहीं कैसे ऐसा मैटर हो गया, तो कह रहा इंजरी दिखाओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। थाना में आप लोग आवेदन दिए? हाँ दिए, नहीं एक्सेप्ट किया। क्या कहता है थाना? थाना कहता है तुम लोग निकलो यहाँ से, जो करना है करो, मेरे थाना से निकलो, भागो यहाँ से। हम लोग 10 बजे रात तक वेट किया, हम लोग को बैठा के रखा, हम लोग को ले गया कि चलो चलो आवेदन दो। इधर सब लोग को घुसा दिया, खिड़की तोड़वा करके घर में घुसा दिया सभी लोगों। क्या करिएगा? पुलिस वाला मिला हुआ क्या? हमको लगता है पुलिस वाला पूरा मिला हो, क्योंकि हम लोग का बात नहीं है। हम बोले कि ताला तोड़ा था, हम ठिका ले लें, ताला तोड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे पूरा बोला, हम भागी ले लें, ताला तोड़ेगा नहीं, तुम लोग का घर लेगा नहीं, ऐसे ऐसे पूरा बोलने लगा। हम लोग क्यों लेगा, क्या मैटर है कि लेगा? तो तुम लोग निकलो यहाँ से, थाना से निकलो, तुम लोग जाओ भाई, चोर चंडाल सब ऐसे ऐसे करके गाली उली दे कर। मतलब जबरदस्ती लोग घर में घुसा है? हाँ जबरदस्त गाली गलौज कर रहा है। गाली भदा, ये लोग भी भदा गाली दे रहा है, हम लोग को गंदा गंदा गाली दे रहा है कि रुक रुक तोड़ने के बताते हैं। रोज गेट पीटता है, रात में हम लोग सहमे 2 छोटा छोटा बच्चा है, वो भी डरा हुआ, बोलता है मम्मी चोर आके गर्दन काट देगा, ऐसे ऐसे डरता है। आगे क्या करिएगा? आगे हम क्या करें, आप ही बताइए, आप ही लोग समझाइए। हम पटना सिटी में कॉल रिसीव नहीं करने पे एक युवक ने अपने ही दोस्त को गोली मार दिया। मामला खाजकल्ला थाना क्षेत्र के फौजदारी कुआं का है। राजा नामक युवक को उसके दोस्त ने उसके पैर में गोली मार दिया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर समय करीब 12:30 बजे के आसपास में सूचना मिली, एक व्यक्ति जिसका नाम राजा कुमार है, यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ है। हम लोग भी यहाँ जांच पड़ताल में आए हैं। यहाँ पर उनके द्वारा जख्मी व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उनके ही 2 साथी द्वारा आपसी विवाद में गोली इनके पैर में मारी गई है। इस संबंध में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे ये फौजदारी कुआं के रहने वाले हैं। कितनी गोली लगी है इसको? देखिए अभी हम लोग इलाज में भेजे हैं और बेहतर इलाज में के बाद 2 गोली का मामला सामने आ रहा था, उसको इलाज में भेजा गया है। और इस संबंध में जो भी है मेडिकल जाँच जारी है, चिकित्सा कराया जा रहा है। चिकित्सा उपरांत मोतिहारी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा महाविद्यालय के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन सत्र 2024 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर के सेंटर मधुबन डिग्री कॉलेज में भेजे जाने को लेकर किया गया। बता दें कि छात्रों ने श्री नारायण सिंह महाविद्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने मांग किया कि केंद्र को मधुबन से हटाकर मोतिहारी के आसपास के परीक्षा केंद्रों पर दिया जाए। इस दौरान छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य को भी ज्ञापन भी सौंपा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा एसएनएस कॉलेज महाविद्यालय के गेट पर 1 दिवसीय धारणा किया गया है। इस धारणा का मुख्य उद्देश्य है कि जो सेमेस्टर 1 24-28 का सेंटर है वो एसएनएस कॉलेज का मधुबन, जो कि मोतिहारी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर दिया गया है। सुबह में ठंडी ज़्यादा रह रही है, जिससे छात्रों को वहाँ पहुँचने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात तो वहाँ जाने के लिए पर्याप्त साधन भी यहाँ नहीं मिलता है। हम लोग अभी शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे और एक आंदोलन बड़ा करेंगे। यहाँ पर अगली खबर मधुबनी से। मधुबनी जिले के हरलाखी में सोनई गांव वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया। घर में बंधे एक भैंस का बच्चा सहित 4 बकरी आग में बुरी तरह से झुलस गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय स्तर पर घायल पशुओं का उपचार किया जा रहा है।
आई के सुबह में लग लिया, रात में आग लग लिया? रात में लग लिया। तकरीबन क्या बजे आग लगले? 12 बजे। केना लगले से पता नहीं चल रहा की मतलब जान माल के क्षति भेला? भैंसी एगो जर गेले, परू 3 साल के जर गेले, 2-3टा बकरी बच्चा जर गेले, एकटा बकरी गाभिन छले। अनाज उनाज छले, वनी नहीं हमरा घर है तो यही में छले अनाज सकले में आ वो ये गिरे ने छिवती छामी तो ओइ में सुती छले। और कथी कथी सब जल लिया? पैसो छले, सेहो सब जर गेले। मतलब पैसा अनाज वगैरह छले वही में, कपड़ो लता सब वही में रखने। मतलब एकेटा घर में सब कोई भरण पोषण करे छली, एही में आग लग गेले। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।